आज जिस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसे बनाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था और ये रियल एस्टेट सेंट्रिक है भी नहीं। ना मैं किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज उस सिस्टम की गलती से एक 27 साल का लड़का जो युवराज मेहता, जी हाँ आपने सही सुना, युवराज मेहता, जिसने अपनी जिंदगी खो दी एक सिस्टम के नकारेपन के कारण। क्या सिस्टम उस परिवार को वो युवा वापस कर पाएगा? उस परिवार पे क्या बीती होगी जिसने एक अपना होनहार नौजवान युवा लड़का खो दिया। सिस्टम की एक गलती और उसकी पूरी फैमिली टूट गई, बिखर गई। तो क्या सिस्टम को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या अथॉरिटी, जो सबसे रिचेस्ट अथॉरिटी है पूरे यूपी में, जिसकी इंफ्रा के कसीदे गढ़े जाते हैं, जो हैवी इंफ्रा में नोएडा कहीं से भी किसी शहर से कह सकते हैं अपर लेवल पे ही है, नीचे भी, लेकिन एक सिस्टम के खामियाजे के कारण एक युवा लड़का आज हमारे बीच में नहीं है। तो सिस्टम को अपनी खामियों को सुधारनी पड़ेगी, सिस्टम को प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा। आज इंडिया और खास करके हम जहां बैठे हुए हैं नोएडा की बात करें तो नोएडा अपने आप में उस सारी माइलस्टोनों को अचीव कर चुका है जो उसे अचीव करना चाहिए था या उसके कंटिन्यू प्रोसेस में है। लेकिन एक छोटी सी गलती और क्विक रिस्पॉन्स टीम जो हम बनाते हैं, क्यूआरटी बनाते हैं, वो बनाते क्यों है? क्यूआरटी बनाते हैं ताकि हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सके, किसी भी यदि कुछ मिसहैपन हुआ है तो उसको इमीडिएट सुधार सके। तकरीबन 2.5 घंटे तक वो लड़का कोहरे के बीच में अपने टॉर्च की रोशनी को दिखाता रह गया, लेकिन नोएडा प्रशासन उसे बचा नहीं पाई। इसमें गलती किसकी है? मैं उस गलती की तरफ इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें सबकी गलती है, हमारी, आपकी, प्रशासन की, या उस बिल्डर की जिसने एक्सकेवेशन खोद के रखा, या अथॉरिटी की भी, जिस अथॉरिटी ने वहां पे वाटर लॉगिंग होने दी। यदि वहां पानी नहीं होती तो हो सकता था युवराज बच सकता था। तो 150 की सीवेज सिस्टम या नोएडा अथॉरिटी हो या यहाँ के डीएम हो, एसडीएम हो, या और भी लोग जो उस भीड़ के साथ थे, जो सिर्फ वो देखते रह गए और वो लड़का चला गया। तो क्या हमें इस पे सोचना नहीं चाहिए? क्या अथॉरिटी को इसके बारे में कंसर्न नहीं होनी चाहिए? क्या अथॉरिटी को और भी ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए? एक मिसहैपन ऑलरेडी वहां पे हो चुका था। कुछ दिन पहले ही एक ट्रक चली गई थी, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, मुनिंदर ने बचाने की कोशिश करी थी। मुनिंदर चश्मदीद का गवाह आपने आज तक सभी न्यूज़ चैनल पर देखा होगा। तो क्या आपको नहीं लगता जो सिस्टम का फेल्योर है इसमें? क्या सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं हो सकती थी? क्या डीएम पहले नहीं आ सकते थे? क्या एसडीएम पहले नहीं आ सकते थे? और क्या उस नौजवान को बचाया नहीं जा सकता था? हम रियल एस्टेट फ्रैटर्निटी से हैं, आज हमें बहुत दुख है उस चीज़ का जो 150 में ये मिसहैपन हुआ। लेकिन 150 का एक वजूद है, एक 150 ने अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज वहां पे बना के दी ताकि लोगों को कैटर कर सके, लोग रह सके। तो हमें अब बेसिकली जो लैकिंग है अथॉरिटी की, उसे सुधारने की कोशिश है। और मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को, इस नोएडा प्रशासन को, इस नोएडा अथॉरिटी को, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उन सबको, हम जब महंगी चीज बेच रहे हैं, जब लोग महंगी चीज परचेज कर रहे हैं, तो आपको उसके अनुसार सुविधा देनी पड़ेगी। ये लोगों का हक है, ये उनके राइट्स हैं, और राइट को यदि हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का फेल्योर ही कहला जाएगा। तो मैं इसी के साथ साइन ऑफ कर रहा हूं इस वीडियो को, सोचने के लिए। आप सोचिए क्या प्रशासन कैसे बेहतर कर सकती है उस पूरे सेक्टर को। क्या कहां गलतियां हुई? स्पोर्ट्स सिटी के नाम से थी, जहां पे इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स फैसिलिटी बननी थी, वो बन नहीं पाई। गवर्नमेंट को उसके बारे में भी सोचना होगा। गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है। जनता के द्वारा चुनी हुई शासन ही इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में राज करती है। जनता ने आपको चुन करके भेजा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते। आपको बदलना होगा, उस पूरे फेस्केड को, जहां गलतियां हैं उसे सुधारना होगा। और ये मशवरा भी है, राय भी है, अपील भी है, और आने वाले फ्यूचर के प्रति आगाह भी है। आप प्लीज इन सब चीजों को देखें, इसको सुधारें, ताकि लोगों का भरोसा फिर से वापस नोएडा के इंफ्रा पे आ सके, जिसकी हम दुहाई देते नहीं थक रहे थे। तो इंफ्रा कहीं लैक नहीं की, एक छोटी सी भूल, वो भूल किसकी थी? प्रशासन की, वो अथॉरिटी की, बिल्डर की? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उस समय को आगे किसी और फैमिली को, अपने होनहार बच्चों को खोना ना पड़े, उसके लिए हमें आज ही सोचना पड़ेगा।